हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड इवनिंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए, आज की वीडियो जो है ना काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है कि कंचन भौजी के ऊपर वीडियो बनाइए, कंचन भौजी के ऊपर वीडियो बनाइए। क्यों? क्योंकि वो भी इवेंट्स में क्यों नहीं गई, या फिर इवेंट्स का उनके पास भी न्योता आया था लेकिन वो क्यों नहीं गई। तो मैं पहले भी चाहती तो ये वीडियो बना देती, लेकिन मैंने नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा से बोला है ना कि जब तक किसी के चैनल पे वीडियो नहीं आ जाती है तब तक मैं अपना ओपिनियन नहीं देती हूँ, नहीं रखती हूँ। फाइनली जो है फाइनली जो है वो भौजी के चैनल पे, मतलब कंचन के चैनल पे जो है वो वीडियो आ चुकी है। तो उनकी वीडियो जो है ना उसमें बहुत सारे डाउट जो है वो क्लियर हुए हैं, और अभी बहुत सारे डाउट जो है वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है कि वो और वीडियो ले आएंगे और अपनी सारी डाउट जो है यहाँ पे बताएंगे जो भी ऑडियंस के मन में है। बात करते हैं इवेंट्स को लेकर के। उनके पास जो है वो कॉल आया था, उनके पास जो है मैसेज आया था, उनके पास इंस्टाग्राम पे जो है वो आया था संदेश कि भैया आपको जो है जबलपुर में एक इवेंट हो रहा है, उसमें हम लोग आपको सम्मानित करते हैं, आपको बुलाते हैं। आपका जो है जैसे सारे क्रिएटर आ रहे हैं उसी तरीके से हम लोग आपको एज ए क्रिएटर बुला रहे हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है गाय, जो कि कंचन तिवारी को अगर हम लोग देखें तो ना ही उनके पास बहुत सारे ऑडियंस हैं, मतलब ना ही वो कोई बहुत अच्छी वाली जो लाखों में मिलियंस में सबके सब्सक्राइबर है, ना ही वो लाखों मिलियंस में सब्सक्राइबर वाली लेडीज हैं, और ना ही उनको जो है बहुत अच्छे जो है उनके फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम में कि उनको जो है एज ए सेलिब्रिटी वहाँ बुलाया जा रहा है जैसे सारे क्रिएटरों को बुलाया गया। ये बुद्धि मुझे नहीं समझ में आई है। मैं थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचना चाहूँगी और आप लोगों से भी पूछना चाहूँगी कि कंचन भौजी को वहाँ पे बुलाने का पर्पज क्या था, क्या पर्पज था। क्यों? क्योंकि वहां पे कौन सा ड्रामा ऐसा रचा गया था जिसकी वजह से कंचन भौजी को इनवाइट किया गया, वो भी 1 महीने पहले। जबकि जगत दीदी को जो है 2 महीने पहले इनवाइट किया गया था और 1 महीने पहले इनको इनवाइट किया गया था। 1 महीने 20 दिन 25 दिन पहले शायद इनवाइट किया गया था। तो जो चीजें है ना वो समझ में नहीं आ रही हैं कि यहाँ पे क्या करना चाह रहे थे वो सारे लोग जो इनको जो है पहले बुला रहे थे कि नहीं आपको भी इवेंट में आना है और आपको भी एज ए क्रिएटर आना है। क्या कंट्रोवर्सी की कहानी वहीं पे लिखी जा रही थी? क्या नेक्स्ट कंट्रोवर्सी की कहानी वही लिखी जा रही थी? समझ में नहीं आ रहा है ये सारी चीजें। चलिए बातें करते हैं कि भौजी गई क्यों नहीं। जहां तक उन्होंने बताया कि वो इसलिए नहीं गई क्योंकि उनको जो है ये बोला गया कि आपकी देव जेठानी नहीं आ रही हैं तो आपको भी, मतलब उनको पूरी तरीके से जो है बाइकआउट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जेठानी नहीं तो तुम नहीं। क्योंकि जेठानी का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने यूट्यूब पे आ गया था कि उनकी जेठानी क्या कर्मकांड करके बैठी हुई हैं। तो लोगों को लगा कि भाई जिस चीज के लिए हम लोग देवरानी को बुला रहे हैं वो सारी चीजें तो यहाँ पे हो ही नहीं रही है। मतलब कि यहाँ पे तो जेठानी को ही कट कर दिया गया, यहाँ पे तो जगत दीदी को ही कट कर दिया गया कि नहीं भैया तुमने जो यहाँ पे गंदगी वाला काम किया उससे जो है हमें अपने इवेंट्स में तुमको नहीं बुलाना है, तुमको जो है कंटिन्यू नहीं करना है, और तुमको जो हम लोग बाइकआउट कर रहे हैं। तो जिस पर्पज से हम लोग तुम्हारी देवरानी को बुला रहे थे हम लोग देवरानी को भी बाइकआउट कर रहे हैं। देवरानी को बोला गया कि तुम हमारा प्रचार करो, हमारे इवेंट का प्रचार करो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जहाँ पे भी तुम्हारे पेज हैं, तुम्हारे चैनल है, सारे जगह जो है तुम करो और जो है ऐड करो कि हाँ भैया ये इवेंट्स है, इसमें जो है आना है आप सभी को। इनको ये भी बोला गया कि आप अपने साथ गेस्ट भी ला सकते हैं या फिर आप अपने साथ दोस्त को भी ला सकते हैं। मतलब इतनी सारी फैसिलिटी इनको क्यों मिल रही थी? सोचने वाली बात है, बताइएगा। क्योंकि हर चीज हमें काहे डिकोड करे जी कि कंचन भौजी को ही सारी फैसिलिटी क्यों मिल रही थी कि आपको जो है आना भी है, जबकि कंचन भौजी का तो कोई बहुत बड़ा फेस भी नहीं है कि नहीं उनका कोई फेस वैल्यू था बहुत बड़ा, बहुत सब्सक्राइबर भी नहीं है, और उनको ये भी फैसिलिटी मिल रही थी कि आपको जो है आप किसी को लाना चाहती हैं, दोस्त यार मित्र सगे संबंधी को भी ले आ सकती हैं। जबकि वहाँ पे पेड एंट्री थी, बिना पैसे दिए आपको एंट्री नहीं मिलने वाली थी। फिर जगत जो देवरानी जी हैं इनको इतनी बड़ी फैसिलिटी क्यों मिल रही थी? क्या इनके में ऐसा था जो इवेंट मैनेजर ने देख लिया था कि नहीं भैया इनके अंदर ये इनके अंदर ये खूबी है तो हम इतनी बड़ी बड़ी जो है इनको फैसिलिटी दे देते हैं कि आप जो है फ्री मिला सकती हैं लोगों को।
फिर अचानक से क्या होता है, इनको जो है प्रमोशन करने के लिए बोलती हैं कि हम लाइव आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये वाक करेंगे, वाक करेंगे। और जब सारी चीज़ें रियलिटी सामने आ गई दुनिया के कि भैया जिस कारण से हम इनको बुला रहे हैं वो उनके दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। और जेठानी ने तो इतना ज़्यादा कुकर्म किया है कि हमारे जो है इवेंट पे ग्रहण लग सकता है। तो उन्होंने जो है इनको पूरी तरीके से इग्नोर करना शुरू कर दिया कि ना ही इनके साथ लाइव आए, ना ही इनको एज ए गेस्ट बुलाने लगे। फिर इनको बोले कि भैया हम आपको बुलाएंगे, लेकिन आप जनता के सामने ये प्रूफ करना कि आप जो है पैड से आए हुए हो, मतलब आप अपना पैसा खर्चा करके आए हो, हम लोगों ने आपको नहीं बुलाया। ये कितनी बड़ी बेइज्जती हो गई किसी इंसान की कि हम मतलब आपका मन करे तो मेरे घर आ जाना, लेकिन जनता के सामने ये बताना कि हम यहाँ पैसे दे करके आए हैं। ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी भरी काम है। कौन जाएगा? जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट मर गया होगा ना पगल चट्टी की तरह, वही जा सकता है। लेकिन जिस औरत के अंदर अपनी गरिमा होगी, अपना मान मर्यादा होगा, वो कभी भी ऐसे जगह पे नहीं जाना चाहेगी जहाँ पे इतनी ज़्यादा जो है वो गंदगी हो। उन्होंने बताया कि वहाँ पे इनको ये दिया गया मतलब डिस्क्लेमर ये दिया गया कि आपकी जेठानी नहीं आ रही है तो आप भी मत आइए। मतलब इसका क्या तुक है कि उनको सिर्फ जेठानी के लिए बुलाया जा रहा था? उनको सिर्फ इसलिए बुलाया जा रहा था कि तुम्हारी जेठानी आ रही है, तुम भी आओ और हम लोग न्यू कंट्रोवर्सी की तैयारी करते हैं, एक बहुत बड़ा जो है बेइज्जती वाला प्रोग्राम करते हैं? क्या समझ नहीं आ रहा है कि इवेंट में क्या ऐसा दिक्कत हो गया था कि कंचन को, भौजी को मना कर दिया गया था। और हाँ, उन्होंने कुछ मतलब बड़े बड़े एक दो क्रिएटरों का नाम लिया है, उन्होंने उसको डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन जब उन्होंने नहीं किया तो हम लोग भी नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, उसको जो है रख लेते हैं दबा करके। बहुत हंसी आती है मुझे ऐसे क्रिएटरों पे, जो क्रिएटर ऐसे डबल ढोलकी का काम करते हैं। एक तरफ तो जनता में आकर के बहुत ज़्यादा जो है कूल डूड बनने का प्रयास करते हैं और बहुत ज़्यादा आकर के रिस्पेक्टेड बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे ये लोग बहुत गंदी रणनीति खेलते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये जो यूट्यूब है ना, ये किसी की बपौती नहीं है। आज नहीं कल यूट्यूब पे जिस दिन आप लोगों का चैनल किसी ऐसे इंसान के हाथों में आ जाएगा या फिर किसी ऐसे इंसान के नज़रिए में आ जाएगा ना, उस दिन सबका एक तरीके से धड़ाधड़ 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 करके ना जड़ें कबर जाएंगी। बात करते हैं नीतू मेहना की। नीतू मेहना यूट्यूब की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी जो पहुंची थी इवेंट्स में, लेकिन वहां पर भी उनका पागलपन खत्म नहीं हो रहा था। मतलब वहाँ पे हम जब उनका वीडियो देखे ना, जिसमें उन्होंने बताया कि भैया मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ, मुझे कुछ कहना होता है लेकिन मैं लेट हो जाती हूँ, तो मुझे लगा कि पता नहीं शायद कुछ तो ये बताएंगी। लेकिन इनको भी अच्छे से पता चल गया है कि ऑडियंस के साथ में कैसे खिलवाड़ करना है, किस तरीके से ऑडियंस को घुमा करके रखना है, ये भी बहुत अच्छे से समझ चुकी हैं। और किस तरीके से टाइटल थंबनेल लगा करके जनता को गुमराह करके पागल बना करके एक जो है अपने तरफ आकर्षित करना है, ये भी ये अच्छे से सीख गई हैं। ये अपने आप को इनोसेंट बोलती है, नो, कोई इनोसेंट नहीं है। अब इनको भी फुल ऑफ ड्रामा करने आ गया है, पूरी तरीके से ड्रामा करने आ गया है। जितना ये एटीट्यूड दिखा सकती थी इतना इन्होंने उस इवेंट में दिखाया, जबकि मेरी नज़र में वो इवेंट नील बटे सन्नाटा था। मतलब सोचिए, एक ऐसा इवेंट जिसमें वो इवेंट के जो मैनेजर है वे खुद नाच कूद रही हैं, उनकी भी गरिमा वही है। जैसे लग रहा है कि उनके लिए भी ये कितना बड़का हर्षोल्लास है। मतलब मुझे तो हंसी आ रही थी जब वो रैंप वॉक कर रही थी, किसके साथ, नीतू मेहना के साथ में, ढोल के साथ हुआ एंट्री। जब एंट्री हो रहा था ना नीतू मेहना का, मीसू रोशन का या फिर आकांक्षा जबलपुरिया का, तो मेरी हंसी छूट गई थी देख करके। कि मतलब इसीलिए हम कहते हैं ना कि जाति स्वभाव न छूटे कुत्ता, वही वाली हाल हो जाती है कभी कभी। इतना ज़्यादा हाहो हल्ला, इतना ज़्यादा हाहो हल्ला, इवेंट्स हो रहा है, सेलिब्रिटी आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और बाद में क्या, खोदा पहाड़ निकली चूहिया भी नहीं निकली उसमें से। खोदा पहाड़ और निकल गया तिलचट्टा, ये हो गया। मतलब ना ही वहाँ पे रैंप वॉक देखने में अच्छा लगा, ना ही उस इवेंट में कोई ऐसी तैयारी थी कि हाँ भैया देख करके अच्छा लगा, ना ही वहाँ पे कोई ऐसे सेलिब्रिटी आए थे कि देख करके अच्छा लगे, और ना ही वहाँ पे जिस किंजल के लिए इतना ज़्यादा जो है हाहो हल्ला मचा था, उस किंजल को देख करके तो मेरी हंसी निकल गई कि भैया जो टीवी के सबसे दफन कलाकार हैं उन्हीं को बुला करके ये लोग जो है दिखा रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ जो चीफ गेस्ट आ रहे हैं।
उससे अच्छा तो लपुआ को बुला लेती चीफ गेस्ट में। कम से कम उस किंजल से ज़्यादा लोग तो इस लपुआ को जानते हैं, उस किंजल को कौन जानता है भाई। अब टीवी बहुत कम लोग देखते हैं। लपुआ को ज़्यादा जब यूट्यूब क्रिएटरों के लिए जो है ये जब रखा गया था इवेंट्स, तो उसमें लपुआ को चीफ गेस्ट बुला लेती। लपुआ फीता काट देता, उसका ढोल बारात से जो है स्वागत कर लेते हैं, और हमारा लपुआ जो है मीशो से नया नया लुगा धोती पहन के जाता वहाँ पे एकदम चीफ गेस्ट बन करके, बगल चटिया को लिया करके। और हाँ, मीशू रोशन ने जो ड्रेसिंग सेंस, अरे भैया, अरे लाजवाब मीशू रोशन, क्या ड्रेस पहना था। मतलब अब समझ में आ गया कि छपरी छपरी ही रहेंगे, चाहे उनके पास कुछ भी आ जाए। इनको अपने बॉडी के हिसाब से ड्रेस नहीं पहनना है। मीशू को देख करके किस किस को हंसी आई। चलो नीतू मेहना ने तो जो भी पहना वो सही पहना था, साड़ी वगैरह पहना था, मैच भी कर रहा था, प्यारी लग रही थी। लेकिन ये मीशू को कौन सी बीमारी छा गई थी। मीशू का ड्रेस पहन करके तो हमें वही लग रहा था कि क्या ही बोलो। मतलब जिस तरीके से जो वैद भावे वही रोगिया, जो रोगिया भावे वही वैद बतावे, वही वाला हाल हो रहा था। जिस तरीके से इन लोगों का इवेंट लीपा पोती, उसी तरीके से वहां पे सारे क्रिएटर गए हुए थे लीपा पोती, और पूरी तरीके से चिढ़ा चिढ़ा करके जो है हमारी मेहना ने वीडियो बनाया है, और जगत दीदी को खूब दिखा दिखा करके वीडियो बनाया है। क्या रैंप वॉक किया है हमारी नीतू मेहना ने, देख करके हमारी हंसी छूट गई थी। अभी जो है कंचन भौजी का और वीडियो आने वाला है, और सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। और उनसे मेरा एक सवाल है भौजी से कि भौजी थोड़ा अपनी जेठानी से दूर रहिएगा, क्योंकि आपकी जेठानी बहुत बड़ी दलदल में फंसा रही हैं आपको। उनकी लाइफ से बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं, तो दूर से नमस्कार ही कर लीजिएगा, लाइव तो ज्वाइन करिएगा ही मत। और अगर गेट टुगेदर कर लीजिएगा ना लाइव पे, तो फिर आपके लिए ये लाइफ टाइम एक छवि खराब होने वाली होगी। भौजी आपके जेठानी की छवि बहुत खराब है, अवेयर कर रहे हैं। मत जाइएगा पैनल पे, या फिर मत ज्वाइन होइएगा उनसे लाइव। दूर से नमस्कार ही, आपके पास आपका अपना चैनल है, आप अपने चैनल पे कंटिन्यू करिए, धीरे धीरे ही सही आप अपनी पहचान खुद बनाइए। नहीं तो वो आपकी जेठानी है, कभी भी आपको गरिया सकती हैं कि हमने तुमको फेम दिलाया, जबकि वो फेम नहीं है। उस पैनल पे जाने के बाद आपको गालियां ही पड़ेंगी, क्योंकि जगत दीदी के मन में खौल रहा है ना कि हम अकेला ही काहे गालियां सहे, आपको भी पड़वाएं गाली, है ना। आपका रिस्पेक्ट उनसे देखा नहीं जा रहा है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।